अपने अपने नंगे जिस्म का मुजाहरा करना, ये न्यू फैशन तुझे मुबारक हो। और फटे हुए दुपट्टे में 72 पैबंद लगाकर अपने जुल्फों की सियाही की हिफाजत करना, सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत हमें मुबारक हो। लेकिन हमने क्या किया, हमने मुहर्रम में सिर्फ फातिहे कराए, मगर सैयदा खातूने जन्नत का किरदार अपनी बेटियों को नहीं सिखाया। हम मिलाद शरीफ कराते हैं, बिल्कुल कराएं, सुभान अल्लाह। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में 2-3 बातें मैं बताऊंगा, उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म। मेरी तरह जुब्बा अमामा वाला 1 करोड़ खतीब आकर के तकरीर करे, आपकी जिंदगी में उस वक्त तक इनकलाब नहीं आएगा जब तक आप अपने इलाके के आलिमों का सही इस्तेमाल नहीं कीजिए, वरना देते रहिए लंबे लिफाफे और देते रहिए लंबे नजराने। एक रात में कितनी तकलीफ मैं करूंगा, मेरी तरह कोई खतीब कितनी बातें आपको बताएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बदलाव आए, तो जो छुट्टी का दिन हो ना, उस दिन किसी अच्छे आलिम को कॉल कीजिए और सिर्फ पर्सनल घर पे दीन सीखने के लिए बुलाइए। क्या समझे? दीन सीखने के लिए, उसी दिन में तो सब है, इज्जत बचेगी, आबरू बचेगी। आजकल लोग कहते हैं मौलाना साहब मदरसे में ये नहीं है वो नहीं है। मैंने कहा एक मदरसे से आप क्या क्या चाहते हैं? मदरसे में कितने % बच्चे पढ़ते हैं हमारी कौम के? 1% बच्चे भी नहीं पढ़ते, मगर जो ये 1% से कम भी पढ़ कर जाते हैं ना, तो जिस गांव में जाते हैं इनकलाब बर्पा करते हैं। एक आलिम एक गांव को बदलने के लिए काफी है, करोड़ों मैट्रिक पास मिल करके एक बस्ती नहीं बदल पाते, एक मजाक नहीं बदल पाते। इसलिए उनकी नजरें स्कूलों पर नहीं, वो जानते हैं कि स्कूल में 1 करोड़ पढ़े कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मगर मदरसे का एक अगर अच्छा आलिम बच्चा बनकर मदरसे में पढ़कर आ गया तो पूरे गांव क्या पूरा जिला और इलाका बदलने के लिए काफी। समझ रहे मेरी बात? पूरा इलाका और जिला बदलने के लिए काफी है। तो आप अपने आलिमों की कदर, उन्हें बुलाएं, कहें हुजूर आज संडे का दिन है, तशरीफ लाएं। औरतों को पर्दे में आप इधर, हजरत से कहिए हुजूर आज वुजू करना सिखला दीजिए। एक दिन एक ही चीज सीखिए, सिखला दीजिए। मर्दों को अलग वुजू करना और औरतों को आप बताएं, वो पर्दे में सुन रही हैं, हम बता देंगे। जो ही हजरत ने कहा बताओ, मुफ्ती मुदस्सिर साहब ने कहा कि बताओ कोई औरत नाखून पालिश तो नहीं लगाई है? और आवाज आई नाखून पालिश से क्या प्रॉब्लम? कहा नाखून पालिश है तो फिर वुजू का मसला हल नहीं होगा। पहले उसे खुरच के निकालो ताकि पानी उस पर पहुंचे नाखून पर। जाहिर सी बात है, कभी वुजू सीख लिया, कभी नमाज सीख ली, उसके बाद बुलाएं, कहें हजरत आज ये बता दें कि माँ बाप का बच्चों के ऊपर क्या हक है। किसी संडे को बुलाकर ये सीख लें कि बच्चों का माँ बाप के ऊपर क्या हक है। कभी बुलाकर ये सीख लें कि शौहर का बीवी के ऊपर क्या हक, बीवी का शौहर के ऊपर क्या हक। अगर आपने अपने वक्त का अपने उलमा के साथ सही इस्तेमाल किया तो इंशाअल्लाह हर घर में इनकलाब आएगा और जिंदगी में इनकलाब आएगा। आजकल लोग कहते हैं मौलाना आलिमों ने क्या किया। मैं कहता हूं ये सवाल मैं भी पूछ सकता हूं कि डॉक्टर ने क्या किया, इंजीनियर ने क्या किया, प्रोफेसर ने क्या किया। इसलिए तनकीद से बाहर निकलिए। डॉक्टर भी अपना काम कर रहा है, इंजीनियर भी अपना काम कर रहा है, आलिम भी अपना काम कर रहे हैं। माहौल अच्छा बनाइए। तो मैं ये कह सकता हूँ आज तक किसी डॉक्टर ने कौम के बच्चों को फ्री में डॉक्टर नहीं बनाया है। आज तक किसी प्रोफेसर ने कौम के बच्चों को फ्री में प्रोफेसर नहीं बनाया है। आज तक किसी इंजीनियर ने कौम को बच्चों को फ्री में इंजीनियर नहीं बनाया। मगर ये हमारे उलमा, इनकी जूतियां मेरे सर की ताज, ये हर साल आप हमारी कौम से भीख मांगकर कौम के लाखों बच्चों को फ्री में पढ़ाकर हाफिज़े कुरान भी बनाते हैं, आलिम दीन भी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? अगर ये नहीं बनाते तो बताओ मस्जिदों में इमाम हम कहां से लाते? इसलिए इन मदारिस को मजबूत कीजिए, हर हाल में मजबूत कीजिए, हर हाल में मजबूत कीजिए, हर हाल में मजबूत कीजिए। दूसरा मेरा मशवरा, आज कॉलेज के हालात पूरी तौर पे बिगड़ चुके हैं। आपने मदरसों का बहुत जायजा लिया, कभी कॉलेजों का जायजा लीजिए। आप कभी पूछिए मेरा बेटा तो अच्छा था, कॉलेज में आकर शराबी कैसे बन गया? मेरी बेटी तो बड़ी नेक थी, कॉलेज में आकर बिगड़ कैसे गई? कॉलेज का प्रिंसिपल और प्रोफेसर कहेगा हम किताबें पढ़ाने आते हैं, आपके बच्चों को किरदार पढ़ाने नहीं आते। मगर जब हमारी जमात का कोई बच्चा किसी मदरसे में पढ़ने के लिए पहुंचता
होता है, हमारा आलिम उसे किताब भी पढ़ाता है, साथ में नबी का किरदार भी सिखाता है। हमारी कौम की कोई बच्चे किसी बच्ची कोई दारुल बनात में पढ़ने के लिए जाती है तो हमारी कौम की आलिमा उसे किताब भी पढ़ाती है, साथ में नबी का किरदार भी सिखलाती है। आप कहेंगे मौलाना फिर इस 99% को क्या किया जाए? एक बात याद रखिए, आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी दौलतें जहां तहां खर्च हो रही हैं, कभी एमानुअल में, कभी साहब डीपीएस में, जितने स्कूल है ना सब में आप खर्च कर रहे हैं। आपका अपना कोई एजुकेशन पॉइंट नहीं है। आप मदरसे की तालीम के साथ साथ नर्सरी से लेकर कम से कम नर्सरी LKG UKG 3 क्लास तो इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल का कयाम इन उलमा की निगरानी में कीजिए। अच्छे टीचर, अच्छे आलिम उसमें बहाल कीजिए, ताकि हर लड़का लड़की कॉलेज में, स्कूल में कदम रखने से पहले वो इतना पढ़ ले कि 1 से 100 का से गया अलिफ से या तो आए ही, साथ में हमारे उलमा उसे दिल की बातें सिखा दे, उसे बता दे शराब पीना हराम है, जना हराम है, जुआ हराम है, सर पे दुपट्टा जरूरी है, ताकि हमारी कौम का शहजादा जब कॉलेज में जाए और कोई आवारा लड़का उससे कहे चल माज़ल्लाह शराब की पार्टी करते हैं, कहे नहीं मैं शराब नहीं पी सकता, मैं दूध पी सकता हूँ, शरबत पी सकता हूँ, कहेगा क्यों? कहा बचपन में मौलवी साहब ने इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल में पढ़ाया था, शराब पीना हराम है, शराब पीना हराम है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इसलिए इन उलमा से राब्ता मजबूत रखिए, इन्हीं मदारिस को इतना मजबूत कीजिए। अब वो दौर नहीं रहा बम बारूद और ये वो नहीं, आप किसी से ताकत से मुकाबला नहीं कर सकते। आपके सामने जो आपका मुखालिफ खड़ा है उसके जिस्म पे सरकारी वर्दी भी है और कमर में सरकारी रिवाल्वर भी है। आप सिर्फ बिरयानी खाएंगे और सुबह के 10 बजे तक सोएंगे। तालीम के मामले में इतना दौड़िए, अपने आप को इतना सोचिए। सरकार बड़े पीर दस्तगीर 18 साल की उम्र में पढ़ने के लिए गए, 1 महीने भूखे रहे। फरमाते हैं जब भूख की शिद्दत बढ़ जाती तो मैं मस्जिद की जमीन पे लेट जाता और कुरान की आयत पढ़ता, फइन्ना माल उसरे युसरन इन्ना माल उसरे युसरा। कहते हैं कि एक बार महीनों का भूखा था, फिक्र की सबक को याद कर रहा था, गैब से आवाज आई अब्दुल कादिर उठो, कुव्वते ला यमूत के लिए कर्ज ले लो। कर्ज लेने के लिए चले गए, नानबाई से कहा 1 शर्त पे कर्ज दे दो, क्योंकि वक्त नहीं, जल्दी जल्दी सुन ले, 1 शर्त पे कर्ज दे दो। कहा हुजूर दुकान भी आपकी, आप कर्ज? कहा हाँ, अगर जिंदा रहा तो अदा कर दूंगा, अगर मौत आ गई तो माफ कर देना, याद रखना। कहा हुजूर क्या दूं? कहा रोजाना 1.5 रोटियां कर्ज देना। आज मदारिस से लेकर स्कूलों तक हाल बुरा है। मदरसों का हाल ये भी है, 2-3 जमात पढ़े और थोड़ी सी गरीबी आई छोड़ करके भाग आए। स्कूलों का हाल ये है, मैट्रिक इंटर तक पढ़े और थोड़ी सी गरीबी आई, हम मंजिल तक नहीं पहुंचे, छोड़कर भाग आए। अगर इंटर पढ़ लिए हो तो बिहार पुलिस की तैयारी क्यों नहीं करते हो? तुमने BA तक तालीम हासिल की है तो सरकारी महकमे के लिए क्यों नहीं दौड़ते हो? सिर्फ बिरयानी खाकर सोते रहोगे, काम नहीं चलेगा। सरकार बड़े पीर दस्तगीर जिनके फातिहा खानी और लंगर का हम इनेकाद करते हैं, अल्लाह अकबर, उनका हाल ये 1.5 रोटी कर्ज लेते रहे, पढ़ते रहे। ये 1.5 रोटियां कर्ज लेकर पढ़ने वाला अब्दुल कादिर जब पढ़कर बना है तो सिर्फ आलिम नहीं, आलिमों का इमाम बना है। सिर्फ मुहद्दिस नहीं, इमामुल मुहद्दिसीन बना है। सिर्फ मुफस्सिर नहीं, इमामुल मुफस्सिरीन बना है। अरे सिर्फ वली नहीं, पढ़कर बना है तो वलियों का सुल्तान बना है। ऐलान करते हैं मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर, तो बरेली शरीफ से शहजादे आला हजरत ने कहा खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मीठा कल्ब की बेकली गौसे आजम, ये दिल ये जिगर है ये सर और आंखें, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। जब बात दुनियावी तालीम की आई, वो जमाना सेटेलाइट का नहीं था, कंप्यूटर का नहीं था, है ना, सोशल मीडिया का नहीं था। सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे इंसान हथेली पे राई के दाने को देखता है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं मैं उस जमाने में 2000 उलूम फनून को जानता था। हम सब आला हजरत के नाम का नारा लगाने वाले हैं। आला हजरत 51 उलूम को जाहिरी जिंदगी में जानते थे, इस वक्त 100 उलूम से ज्यादा पे रिसर्च हो चुका है। हम तो उनके मानने वाले 1-2 उलूम भी नहीं सही से पढ़ पाते। इसलिए तालीम को अपना हथियार बनाइए। मेरी कौम का नौजवान, गरीबी की वजह से कभी तालीम हासिल करना मत छोड़ना, बल्कि अल्लाह आला हजरत ने लिखा तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। ऐ मेरी कौम के नौजवान, मैट्रिक इंटर
तरबिये या मदरसे में पढ़ते हो, कभी गरीबी की वजह से तालीम न छोड़ना, बल्कि पढ़ते रहना। अल्लाह ने तुझे अक्ल से नवाजा है ना, पढ़ो और इतना पढ़ो, और सुबह को उठकर फज्र की नमाज पढ़कर सड़कों पे इतना दौड़ो कि जिस्म पे वर्दी भी सरकारी हो, कमर में रिवाल्वर भी सरकारी हो, हाथ में कलम भी सरकारी हो, ताकि तेरे परचम का झंडा लहराए। तुझे साहब कानूनी सहारा लेने के लिए किसी की जरूरत न पड़े, तेरा अपना अच्छा वकील भी हो, जज भी हो, तेरे पास IPS अफसरान भी हो, आलिम उलमा भी हो, ताकि अच्छे माशरे की तश्कील हो सके। अच्छे माशरे की तश्कील के लिए इल्म की जरूरत है, इल्म वालों की जरूरत है, मुस्तफा जाने रहमत के किरदार की जरूरत है। अगर हमारे पास सिर्फ डिग्रियां हो, सरकार की सीरत नहीं हो, तो हम समाज का एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते। इसलिए मदारिस से करीब होइए, इन उलमा की कदर कीजिए। मालिक मौला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने वाला बनाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।